एवरीवन, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा, योर इंग्लिश टीचर, और हम कर रहे हैं आपके इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चन आंसर्स जो कि कंटिन्यू हो रहे हैं, ये वही वाले हैं। सो भाई उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि भाई अब ई विद्यार्थी आपको दे रहा है फ्री डाउनलोड। जो चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज। यहां पर आप कर सकते हैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस, साथ ही साथ आपको मिल जाने वाली है एक समरी भी और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस जो हम ढूंढ ही रहे होते हैं कि कहां मिल जाएंगे, है ना। तो भाई ये वीडियो पूरी देखेंगे, उसके बाद जो चाहिए वो डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज हम सब मिलकर आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर बिभा चौधरी के लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रेडी हैं आप सब? तो चलिए पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा सेक्शन है लेट्स थिंक एंड रिफ्लेक्ट। यहां हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है जिसे हमें पहले अच्छे से पढ़ना है और फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। चलिए एक्सट्रैक्ट को देखते हैं। In 1945, Biba's academic journey took her to the University of Manchester. Under the guidance of the celebrated Nobel laureate Patrick M.S. Blackett, she delved deeper into the field of cosmic rays. Her PhD thesis on cosmic rays earned local recognition, with newspapers introducing her as India's new woman scientist. She has an eye for cosmic rays. इस पैराग्राफ का सीधा सा मतलब है कि 1945 में बिभा चौधरी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर चली गई। वहां उन्होंने एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट पैट्रिक एम.एस. ब्लैकेट के अंडर काम किया, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था। उन्होंने कॉस्मिक रेज के बारे में बहुत गहरी रिसर्च की। उनकी रिसर्च इतनी शानदार थी कि वहां के न्यूज़पेपर्स ने उन्हें एक टाइटल दिया, इंडियाज न्यू वुमन साइंटिस्ट। तो इस एक्सट्रैक्ट पर हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, Why is the mention of Patrick M.S. Blackett, a Nobel laureate, significant in this extract? ये सवाल पूछ रहा है कि इस पैसेज में पैट्रिक M.S. ब्लैकेट का नाम मेंशन करना, जो कि एक नोबेल लॉरिएट हैं, इतना सिग्निफिकेंट यानी इतना जरूरी क्यों है? सोचो उनका नाम लेने से क्या खास बात पता चलती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। The mention of Patrick M.S. Blackett, a Nobel laureate, is significant because it shows that Bibha was working under a world-famous and highly respected scientist, which highlights the importance and quality of her research. तो इसका मतलब है कि उनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे यह पता चलता है कि बीभा एक वर्ल्ड फेमस और बहुत इज्जतदार साइंटिस्ट के अंडर काम कर रही थी। ये बात उनकी रिसर्च की वैल्यू और क्वालिटी को और भी ज्यादा हाईलाइट करती है। इसे आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2, What can be inferred about the public perception of women scientists in the 1940s from the title given to her by the press, India's New Women Scientist? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1940s में जब बिभा को India's New Women Scientist का टाइटल मिला, तो उससे उस जमाने में women scientist के बारे में लोगों की सोच का क्या पता चलता है? क्या अंदाजा लगा सकते हैं हम? चलिए ऑप्शंस को आराम से पढ़ते हैं। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। The word was still doubtful about the capabilities of women scientists. ये सही जवाब है क्योंकि उन्हें न्यू वुमन साइंटिस्ट कहा गया। सोचिए, न्यू वर्ड का यूज ही इसलिए हुआ क्योंकि उस टाइम पर एक औरत का साइंटिस्ट बनना कोई आम बात नहीं थी, एक नई बात थी। इससे साफ पता चलता है कि दुनिया अभी भी वुमेन साइंटिस्ट की कैपेबिलिटीज यानी उनकी काबिलियत पर थोड़ा डाउट करती थी। Ready for the next challenge? Question 3. In the phrase celebrated Nobel laureate, the word celebrated refers to all the following except someone who is. अब यहाँ except word पर बहुत ध्यान देना है। इसका मतलब है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन celebrated word का मतलब नहीं है। तो बेसिकली हमें odd one out फाइंड करना है। And the correct answer is B, frequently seen in public. ऐसा इसलिए है क्योंकि celebrated का मतलब होता है famous, highly respected, renowned for their achievements या well regarded। इन सब का मतलब है कि वो अपने काम के लिए जाने जाते हैं और उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो पब्लिक में बार बार दिखते हैं। तो बी ही हमारा सही आंसर है। वेल डन अगर आपने ये सही गैस किया। और अब आ गया है इस एक्सट्रैक्ट का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सूटेबली। द फ्रेज शी हैज एन आई फॉर कॉस्मिक रेज सजेस्ट्स दैट। हमें इस सेंटेंस को आगे कंप्लीट करना है। तो ये जो फ्रेज है शी हैज एन आई फॉर कॉस्मिक रेज, इसका बिभा चौधरी के लिए क्या मतलब हो सकता है? थोड़ा सोचिए। चलिए इसका पूरा आंसर देखते हैं। The phrase she has an eye for cosmic rays suggests that Bibha Chaudhary had a special ability and deep understanding to study and identify cosmic rays effectively. इसका मतलब है कि बीभा चौधरी के पास cosmic rays को आसानी से पहचानने और उन्हें अच्छे से स्टडी करने की एक स्पेशल टैलेंट और गहरी समझ थी। जब हम कहते हैं to have an eye for something, तो उसका मतलब ही यही होता है कि आप उस चीज में एक्सपर्ट हैं और आपकी नजर बहुत तेज है। ग्रेट जॉब एवरीवन। आपने सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझा और सॉल्व किया। बहुत बढ़िया। तो रेडी हो सब? क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम, चलो पहले इस पैसेज को आराम से पढ़ते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। Okay, so let's read the passage together.
The journey from Bibha Chaudhry's era to today's women scientists has been long and arduous, but it is also inspiring. यानी कि बिभा चौधरी जी के समय से लेकर आज की महिला साइंटिस्ट तक का जो सफर रहा है वो बहुत लंबा और मुश्किलों से भरा था, पर साथ ही ये बहुत प्रेरणा भी देता है. The struggles Chaudhary faced are a stark reminder of how far we've come and how much further we have to go. उन्होंने जिन मुश्किलों का सामना किया वो हमें याद दिलाता है कि हम कितना आगे आ गए हैं और हमें अभी और कितना आगे जाना है. But with every cosmic achievement, be it landing on the moon or reaching Mars, these women prove that the journey is well worth it. लेकिन साइंस में मिली हर बड़ी कामयाबी के साथ, चाहे वो चांद पर उतरना हो या मार्स तक पहुंचना, ये महिलाएं साबित करती हैं कि ये मेहनत बेकार नहीं जाती. बिभा चौधरीज लेगेसी लिव्स ऑन. इसका मतलब है कि बिभा चौधरी की लेगेसी यानी उनकी विरासत आज भी जिंदा है. Her story continues to inspire young women to pursue their passions, break barriers and leave their mark on the world. उनकी कहानी आज भी लड़कियों को इंस्पायर करती है कि वो अपने पैशन के पीछे जाएं, सारी रुकावटों को तोड़ें और दुनिया पर अपनी एक छाप छोड़ें. As the stars of Indian science shine brighter, Bibha Chaudhary the beam of light will always guide the way. और जैसे जैसे हमारे इंडियन साइंस के सितारे और चमकेंगे, बिभा चौधरी एक बीकन यानी रोशनी की किरण की तरह हमेशा हमें रास्ता दिखाएंगी. चलिए अब आते हैं अपने पहले सवाल पर. रेडी? हमारा पहला सवाल है, What can be inferred about the challenges faced by women scientists today as compared to बिभा चौधरी's era? तो सवाल ये पूछ रहा है कि इस पैसेज को पढ़कर हम क्या समझ सकते हैं कि बिभा चौधरी जी के टाइम से लेकर आज तक वुमेन साइंटिस्ट के सामने आने वाली चैलेंजेस यानी मुश्किलों में क्या फर्क आया है. हमारे ऑप्शंस हैं A, B, C और D. तो सही जवाब है ऑप्शन B. द चैलेंजेस रिमेन बट प्रोग्रेस हैज बीन मेड. ऐसा क्यों है? याद है पैसेज में एक लाइन थी, हाउ फार वीव कम एंड हाउ मच फर्दर वी हैव टू गो. इसका मतलब साफ है, हाउ फार वीव कम यानी हमने प्रोग्रेस किया है और हाउ मच फर्दर वी हैव टू गो यानी चैलेंजेस अभी भी हैं. बहुत बढ़िया. चलो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. हमारा अगला सवाल एक फिल इन द ब्लैंक्स जैसा है. हमें इस सेंटेंस को पूरा करना है. द फ्रेज बिभा चौधरीज लेगेसी लिव्स ऑन सजेस्ट्स दैट, यानी इस लाइन का क्या मतलब है कि उनकी लेगेसी, उनकी विरासत जिंदा है. इसका जवाब है कि उनकी लेगेसी इसलिए जिंदा है क्योंकि उनकी लाइफ और उनका काम आने वाली जनरेशंस को, खास करके साइंस में आने वाली यंग वुमेन को हमेशा इंस्पायर और मोटिवेट करता रहेगा. बिल्कुल वैसे ही जैसे पैसेज में लिखा है, हर स्टोरी कंटिन्यूज टू इंस्पायर यंग वुमेन. देखा, जवाब पैसेज में ही छिपा था. ऑसम. क्वेश्चन नंबर 3 के लिए रेडी हो जाओ. हमारा तीसरा सवाल है, व्हाई इज बिभा चौधरी रिफर्ड टू एज अ बीकन एंड अ बीम ऑफ लाइट इन द एक्सट्रैक्ट. सवाल है कि बिभा चौधरी जी को इस पैसेज में बीकन और बीम ऑफ लाइट क्यों कहा गया है. बीकन का मतलब होता है एक ऐसी रोशनी जो रास्ता दिखाती है. तो सोचो, उन्हें रोशनी की किरण क्यों बोला गया है. उन्हें बीकन और बीम ऑफ लाइट इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने दूसरी विमेन के लिए साइंस में आगे बढ़ने का रास्ता बनाया, उन्हें राह दिखाई. उन्होंने सारी मुश्किलों को तोड़कर बाकी सब के लिए होप यानी उम्मीद और इंकरेजमेंट दी. याद है पैसेज की लास्ट लाइन, विल ऑलवेज गाइड द वे. इसीलिए वो एक गाइडिंग लाइट हैं. और अब आ गया है हमारा फाइनल क्वेश्चन. ये थोड़ा अलग है. ये है फैक्ट और ओपिनियन के बारे में. तो आपको बस ये बताना है कि ये जो सेंटेंस स्क्रीन पर है वो एक फैक्ट है या एक ओपिनियन. सेंटेंस है, बिभा चौधरी वॉज द बीकन, द बीम ऑफ लाइट, हु स्टोरी कंटिन्यूज टू इंस्पायर यंग वुमेन. जवाब देने से पहले चलो जल्दी से समझ लेते हैं कि फैक्ट और ओपिनियन होते क्या हैं. देखो, फैक्ट एक ऐसी चीज है जिसे हम प्रूव कर सकते हैं कि वो सच है. और ओपिनियन होता है किसी का पर्सनल विचार या फीलिंग. जैसे मुझे ये रंग पसंद है, ये मेरा ओपिनियन है, फैक्ट नहीं. तो ये सेंटेंस एक ओपिनियन है. अब सोचो क्यों. क्योंकि जब हम कहते हैं कि वो एक बीकन या बीम ऑफ लाइट थी तो हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके लिए अपनी एडमिरेशन दिखा रहे हैं. ये एक फैक्ट नहीं है जिसे हम किसी एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकें. ये खूबसूरत विचार है, एक इंटरप्रिटेशन है. इसीलिए ये एक ओपिनियन है. शाबाश, आज आप सबने बहुत अच्छा काम किया. बिभा चौधरी जी की स्टोरी सच में हम सबको इंस्पायर करती है ना. So I hope आपको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में. बाय बाय क्यूटीज. तो करना क्या है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.